हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आप सभी की डिमांड पर मैं पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी ये प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी। बहुत से बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि सर आरयूएचएस रिजल्ट कब जारी करेगी, और पेपर के अंदर जो प्रश्नों में त्रुटियां थी उनके आपत्ति कैसे लगेगी, और रिजल्ट जारी होने के बाद हमें कॉलेज को कैसे चूज करना है, फीस कैसे भरनी है, क्लासें कब शुरू होगी। हर एक बिंदु पर कट ऑफ, हर एक बिंदु पर मैं खुल के जानकर रखना चाहूंगा। तो सुनिए मेरे दोस्तों, पहली तो रिजल्ट की बात करेंगे। अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं 3 दिन में आ जाएगा। बच्चों, थोड़ा तथ्य पे विचार करना। यूनिवर्सिटी ने आंसर की जारी की है, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने आंसर की जारी की है। एम्स यूनिवर्सिटी कभी भी आंसर की जारी नहीं करती। तो इसने अगर आंसर की जारी कर दी है तो आंसर की पर आपत्ति भी लगेगी। भैया, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर पैरामेडिकल के अंदर केमिस्ट्री का क्वेश्चन सीधा सीधा गलत दिया हुआ है, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं। तो इसलिए ये जो 2-3 प्रश्नों में त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों की आपत्ति लगेगी यूनिवर्सिटी में। तो मेरे दोस्तों, बहुत से बच्चों ने आपत्ति लगा दी है, आपत्ति सबमिट कर दी है यूनिवर्सिटी में। आप भी अगर जयपुर से हैं या जयपुर के आसपास किसी क्षेत्र से हैं, मैं आप सभी से आह्वान करता हूं मेरे दोस्तों, आप यूनिवर्सिटी पहुंच करके जो प्रश्न गलत है उस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए और वो सही आंसर केमिस्ट्री की बुक्स में कहां पर है, उसकी फोटोकॉपी साथ में लगा करके पेपर के और आप जमा करवाएं यूनिवर्सिटी में। इससे आपका फायदा नहीं होगा, सभी बच्चों का फायदा होगा। आपको भी ये काम करना है, मैं भी ये काम करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे पास में बहुत से बच्चों के मैसेज आए हैं, तो जो भी 2-3 प्रश्नों में गड़बड़ी है उस गड़बड़ी के लिए अपन यूनिवर्सिटी को सूचना जरूर देंगे, बाकी डिसीजन यूनिवर्सिटी का है। पहली बात सुनो। दूसरी बात, तो आपत्ति लगेगी, आपत्ति पर विचार होगा, इसमें 7 डे का टाइम लगेगा मेरे दोस्तों टोटल। ठीक, तो 7 दिनों तक तो रिजल्ट किसी भी सूरत में जारी नहीं होगा। तो फिर मेरे दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है वो लगभग मेरे दोस्तों 15 जनवरी से लेकर के और 20 जनवरी के बीच ही जारी होगा। आप मान के चलें, अब भी 5-7 दिनों का समय लगेगा। तो 15 जनवरी के आसपास आपको रिजल्ट की सूचना मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 2-3 दिन में रिजल्ट तैयार हो गया। मेरे दोस्तों, इतना जल्दी भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना है। 15 जनवरी तक आपको वेट करना है मेरे दोस्तों, फिर आपको रिजल्ट की सूचना मिल सकती है। पहली बात और मुख्य बात। अब सुनो, दूसरा, जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आपकी रैंक जारी होगी। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट की पीडीएफ आपके सामने आएगी तो फिर आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। अब काउंसलिंग में यहां ऐसा नहीं होगा कि सीधी कट ऑफ जारी हो गई कि 70.2%, इस तरह से कट ऑफ जारी नहीं होगी मेरे दोस्तों। पूरी एक रिजल्ट की पीडीएफ आएगी, ठीक है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब काउंसलिंग के लिए मेरे दोस्तों, जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, मान लो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, इसका प्रोसीजर बता रहा हूं। सबसे पहले आपका क्या जारी हुआ, रिजल्ट। रिजल्ट जारी होते ही आपको पता चल गया कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपकी क्या रैंक रही है। यह बात आपको पता चल गई, आपको पूरी पीडीएफ मिल गई रिजल्ट की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अप्लाई करना है। किसके लिए अप्लाई करना है, काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग का मतलब है आपको कॉलेज की चॉइस भरनी है
किसकी चॉइस भरनी है? कॉलेज की ऑनलाइन चॉइस भरनी है। तो आप कॉलेज की ऑनलाइन चॉइस भर दोगे। मान लो आपने 1 नंबर पे पैरामेडिकल में एसएमएस भर दिया, 2 नंबर पे आरयूएचएस भर दिया, ऐसे आपने कॉलेज की चॉइस भर दी। ठीक, कॉलेज की ऑनलाइन चॉइस भर देने के बाद जब भी चॉइस भरोगे तो साथ में आपको डीडी भी कटवानी पड़ेगी पेमेंट की। ठीक है, जो भी निर्धारित पेमेंट होगा 13,000 या 10,000 या 35,000 जो भी है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों जब आपने ऑनलाइन पेमेंट की डीडी कटवा दी, आपने ऑनलाइन कॉलेज का ऑप्शन भर दिया, इसके बाद मेरे दोस्तों आपको कॉलेज आवंटित होगा। मान लीजिए आपको एसएमएस कॉलेज आवंटित हो गया। ठीक है, काउंसलिंग का रिजल्ट जारी हो गया और जैसे ही काउंसलिंग का रिजल्ट आया आपको पता चला कि आपको एसएमएस कॉलेज मिला है। अब क्या करना पड़ेगा? अब मेरे दोस्तों आपको एसएमएस कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, या आपको अगर आरयूएचएस कॉलेज मिल गया मान लो, तो आपको आरयूएचएस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाना है? तो डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ये तो डॉक्यूमेंट की जेरोक्स। ओरिजिनल क्या लेके जाना है? ओरिजिनल लेके जाना है माइग्रेशन, ओरिजिनल लेके जाना है सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल लेके जाना है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और मेरे दोस्तों फोटोग्राफ, और ओरिजिनल लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एससी एसटी और ओबीसी से हैं तो। ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की आपको क्या जमा करवानी पड़ेगी? फोटोकॉपी, और ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये कागज आप पहले से तैयार रखो, और मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र ये भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, ये आप जैसे ही कॉलेज में जमा करवा देंगे आपकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतलब आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए, और अगर बहुत ज्यादा कोविड की परिस्थिति रही तो शायद रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन हो सकती है। ठीक है, जैसे इस बार बीएसटीसी के अंदर हुई थी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मेरे दोस्तों मान लो कि आपको एसएमएस कॉलेज मिल गया, तो एसएमएस कॉलेज तो फ्री है, तो एसएमएस कॉलेज में सब कुछ फ्री है, इसलिए आपने जो डीडी कटवाई है वो डीडी का पेमेंट आपके खाते में वापस आ जाएगा। और अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिला है गवर्नमेंट, या आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, और तो आपने जो भी डीडी कटाई है, इस डीडी के अलावा जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपको कॉलेज में जाकर के वहां पर ऑनलाइन उसका चालान वगैरह बना करके वो और जमा करवानी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई? और मेरे दोस्तों मान लो आप फार्मेसी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फार्मेसी में तो प्राइवेट कॉलेज ही है ज्यादातर। ठीक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन भरना पड़ेगा। तो आपको मान लो कि रिजल्ट आने के बाद आपने काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज भर दिया, आपको मान लो जोधपुर का प्राइवेट कॉलेज मिल गया, तो आप वहां जाके डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, एडमिशन हो जाएगा आपका कंफर्म। लेकिन सभी बच्चों का क्वेश्चन ये है सर कि आखिर कट ऑफ रहेगी क्या? इस बार बच्चों के नंबर किस प्रकार आ रहे हैं? क्या सर किसी स्टूडेंट के नंबर 70 से ऊपर भी आ रहे हैं क्या? ये बड़ी बात है और मैं बताना चाहता हूं आप सभी को। मेरे दोस्तों कट ऑफ की मैं बात करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों मैं इस मामले में वैसे तो कभी जल्दबाजी करता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं किसी भी बालक का मनोबल नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन पिछले दिनों में मेरे पास जो मैसेज आए हैं पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए, उन ज्यादातर मैसेज के अंदर मेरे दोस्तों मेरे पास जो भी डिटेल आ रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। ठीक है ना, जनरल कैटेगरी, पहले पैरामेडिकल की बात करते हैं। पैरामेडिकल की मैं पहले कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो जनरल की अगर मैं बात करूं, बच्चों के बहुत कम नंबर आए भाई, ज्यादा नंबर नहीं आए इस बार। ठीक है, तो करीब करीब जनरल की जो कट ऑफ जाएगी मेरे दोस्तों वो 62 से लेकर के 66 के बीच में रहेगी। मुझे यह लगता है कि यही कट ऑफ जनरल की रहने वाली है। ठीक है, हाईएस्ट 66 जा सकती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके 70 नंबर मैंने देखे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, रेयर। और अगर कोई ऐसा हो तो जरूर मैसेज लिखना।
ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की कि ओबीसी के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी। मैं आप यूं समझ लो, मेल और फीमेल की कट ऑफ में 1-2% का अंतर रह सकता है। अब अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी मेरे दोस्तों वो 55 से लेकर के और करीब करीब आपकी 58 तक रह सकती है, 59 तक भी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी किसी भी हालात में, 55 56 ही रहेगी मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो मेरे दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी 52 से लेकर के 54 के बीच में रहेगी कट ऑफ। अब अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की आपकी मेरिट 48 से लेकर के और 50 के बीच में रहेगी, आप मान के चलें। और एसटी की अगर बात करें तो ये मेरिट मेरे दोस्तों 46 और 48 के बीच में रहने वाली है। मैं इतनी कम क्यों कट ऑफ बता रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चों के मैसेज आए हैं ज्यादातर बच्चों के नंबर 48, 50 और 55 है। ये नंबर ज्यादातर बच्चों के हैं। 60 के ऊपर वाले तो मेरे दोस्तों बहुत कम स्टूडेंट है, 60 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन पैरामेडिकल में तो फिर भी 60 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फार्मेसी में बहुत कम। फार्मेसी में इस बार मेडिकल जो पेपर था वो थोड़ा टफ आया था, तो फार्मेसी की कट ऑफ क्या रहेगी मैं क्लियर कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों। आप पैरामेडिकल की जो कट ऑफ है इसमें आप करीब करीब 3 से लेकर के 4% माइनस कर दो आप, ठीक है, आप 3 से 4% माइनस कर दो, यानी लगभग 60% जनरल की कट ऑफ रहने वाली है मेरे दोस्तों। आप मान के चलें लगभग 52 के आसपास फार्मेसी की कट ऑफ रहेगी ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 48, ठीक है, और इसी तरह से एससी और एसटी की मैं बात करूं तो 45 और 42 यही कट ऑफ जाएगी। बच्चों के नंबर ही नहीं आए इस बार मेरे दोस्तों, बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो जिन बच्चों के नंबर कम है वो ज्यादा घबराए नहीं, ठीक है। और जिस बच्चे के पैरामेडिकल में अगर 60 नंबर आ गए हैं तो वो बीएससी नर्सिंग में बड़े आराम से 85 नंबर ला सकता है। जिस बच्चे के फार्मेसी के अंदर अगर 55 नंबर आ गए हैं वो वो बीएससी नर्सिंग में 85 ला सकता है। और बीपीटी की कट ऑफ भी मेरे दोस्तों पैरामेडिकल के जैसी ही रहने वाली है, कोई 1-2 नंबर कम मान सकते हो आप, ठीक है। फिलहाल यही आइडिया लग रहा है कि जनरल वाले जितने भी हैं अगर उनके 60% से ऊपर बन रहे हैं तो उनका बीपीटी में भी हो जाएगा और पैरामेडिकल में भी हो जाएगा, इसके अलावा फार्मेसी में भी हो जाएगा। और ओबीसी वाले जिनके मेरे दोस्तों 58 के आसपास नंबर है वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस वाले जो 55 तक आ रहे हैं वो तो सेफ है अच्छी तरह से, और एससी एसटी के जो बच्चे हैं जिनके 48 से ऊपर हैं वो भी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं मेरे दोस्तों। तो ये एक बार सुपरफिशियली आइडिया मैंने आपको बताया है, फिर भी कट ऑफ डाउन भी हो सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस बार बहुत से बच्चे अब्सेंट रहे हैं, मैं ये क्लियर कह दूं, और उनमें भी गर्ल्स की संख्या बहुत कम थी। इस बार लड़कियों की जो मेरिट है मैंने जो ये बताई है ना, इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि इस बार गर्ल्स कैंडिडेट फार्मेसी और पैरामेडिकल में बहुत कम अपीयर हुई है। मैं क्लियर कहता हूं, गर्ल्स सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग में फॉर्म भरे हैं लड़कियों ने। बीएससी नर्सिंग में बहुत सी गर्ल्स हैं, बीएससी नर्सिंग में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो बराबर है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके अलावा मैं बहुत ही जल्द नए अपडेट के साथ आपसे मिलूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बीपीटी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, इनके मेरे दोस्तों जिन बच्चों को नए सेशन के लिए तैयारी करनी है उनकी क्लासेज हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा इन तीनों के पेपर का पूरा विश्लेषण पीडीएफ सहित ये पूरे पेपर, आंसर की के सहित ये पूरे पेपर विजय एजुकेशन न्यूज की वेबसाइट पर डाले हुए हैं मेरे दोस्तों।
तो आप जो है ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप विजय एजुकेशन न्यूज.com vijayeducationnews.com इस वेबसाइट को खोलिएगा। इस वेबसाइट को जैसे ये वेबसाइट ठीक से नहीं खुले, एरर आए, तो एडवांस का ऑप्शन आएगा, एडवांस के ऑप्शन से जाकर के खोल देना, प्रोसीड करते हुए वेबसाइट तक चले जाना। वेबसाइट जैसे ही खुलेगी मेन पेज पर ही मेरे दोस्तों जो है पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पर एक दो बार क्लिक करना, लिंक खुल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप पेपर को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अफवाह से बचें, सब्र बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। मैंने जो कट ऑफ बताई है उसे भी सुन करके अगर किसी के नंबर कम आए हैं तो वो हौसला नहीं हारे, डिप्रेस नहीं होना है आपको, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।